गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिवाइड 30 इंटू टू पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 30 को अपने को दो पार्ट्स में तोड़ना है इस तरह से कि उन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट हो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं लेट x एंड 30 माइनस एक्स बी दी टू पार्ट्स। ठीक है, हमने 30 को दो पार्ट्स में तोड़ लिया, एक पार्ट x है और दूसरा पार्ट क्या है 30 माइनस एक्स। इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं p से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, आप ये इंश्योर करेंगे हर बार कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले क्या फंक्शन में एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन के दौरान अपने को प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। तो x को इन दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपने पास फंक्शन बन गया एक वेरिएबल में। राइट, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल के जो आपको इसमें दिखाई दे रही है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। 30x का 30 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस डी अपॉन डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ बनेगा, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी वहीं बनेगा। तो डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 30 माइनस 2x, इसको जीरो के बराबर रख दिया। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ रही है। तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 15। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे कि मैक्सिमा बन रहा है कि मिनिमा बन रहा है। अपने को क्या प्रूव करना है कि जो p है, जो प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम आएगा इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। देखिए ये जो डी अपॉन डी एक्स है इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ताकि अपने पास p का सेकंड डेरिवेटिव आ जाए। तो इस फंक्शन को दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी अपॉन डी एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 30 का जीरो और माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2। अब आप इस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ p की वैल्यू देखेंगे x बराबर 15 के ऊपर, यानी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। तो इसमें अगर कहीं x होता तो मैं x की जगह 15 रख देता और उसके बाद मैं सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखता। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, मुझे सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखना है। और सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करने लग रहे हैं दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने p को मैक्सिमम दिखा दिया और x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अगर x 15 है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट भी 15 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। डिवाइड 10 इंटू टू पार्ट्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन विद द क्यूब ऑफ अदर मे बी ग्रेटेस्ट। है ना, क्या बोल रहा है ये देखिए, बोल रहा है 10 को दो पार्ट्स में तोड़िए इस तरह से कि एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब को जब मल्टीप्लाई करें तो वो मैक्सिमम आए। हमने क्या मान लिया कि 10 के वो दो पार्ट्स हैं x और 10 माइनस एक्स। इसने क्या कहा, एक का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का क्यूब, इसको क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। इस फंक्शन को मैं p से डिनोट कर लेता हूं और आप ये देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन एक ही वेरिएबल में है। ठीक है, तो अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इसी वेरिएबल के यानी x के। इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको सेकंड बोल रहा हूं। पहला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इसका दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो पहले पावर को करेंगे फिर फंक्शन को करेंगे, तो पावर आगे ऊपर एक कम, मल्टीप्लाइड बाय जिस पर पावर है उसका करेंगे तो -1 आ जाएगा। प्लस अब की बारी सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, इन दोनों टर्म्स के पास से क्या क्या कॉमन है, x और 10 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अंदर बच जाएगा -3x प्लस ट्वाइस ऑफ 10 माइनस एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 को इन दोनों टर्म्स के साथ, फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5x प्लस में 20। ये अपने पास dp अपॉन dx की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप होगा इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखेंगे। तो dp अपॉन dx की वैल्यू है, इसको उठा के जीरो के बराबर रख दिया। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जीरोस आ जाएंगे, सोल्यूशंस आ जाएंगे x इक्वल टू 0, 10 एंड 4। अब x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो 10 के दो पार्ट्स बनेंगे ही नहीं। इसी तरह x की वैल्यू 10 भी पॉसिबल नहीं है, रीजन सेम है कि अगर x की वैल्यू 10 हुई तो 10 के दो पार्ट्स बनेंगे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो अपने पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 4। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, वी रिजेक्ट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 10 एज दे विल मेक p 0 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है अपने पास, कौन सा, x इक्वल टू 4। अब या तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें p का और उस सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखें इस क्रिटिकल पॉइंट पर। एक बात पर आप देख रहे हैं dp अपॉन dx ये है, इसमें तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर चले जाते हैं। तो x इक्वल टू 4 पर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, ये अपने पास dp अपॉन dx की वैल्यू है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखिए क्या बोलता है, व्हेन x इज जस्ट लेस देन 4, जब x की वैल्यू 4 से जस्ट कम होगी, 3.9 ले लीजिए और इसके अंदर पुट कर दीजिए। उसके बाद dp अपॉन dx का हमने साइन देखा,
जस्ट x की वैल्यू जस्ट लेस देन 4 थी, तो मैंने इस dp अपॉन dx में x की जगह 3.9 पुट करके देखा, तो मैंने देखा कि dp अपॉन dx कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4, जब x की वैल्यू 4 से जस्ट बड़ी होगी, 4.1 ले लिया और dp अपॉन dx में पुट करके देखा, dp अपॉन dx का साइन आ रहा है नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा बनेगा, है ना। इसका मतलब जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने लग रहे हैं, दिस इज मैक्सिमम एट दिस क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर x 4 है तो दूसरा पार्ट क्या था, 10 माइनस एक्स, दैट मीन्स 10 माइनस 4, तो दूसरा पार्ट 6 आ जाएगा और हमने फंक्शन को मैक्सिमम भी दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर वेयर c इज फ्रॉम 0 to 5। c की वैल्यू क्या है, 0 से 5। ठीक है, तो ये देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैसे तो अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है, फिर भी हम ग्राफ पर नहीं जानते, हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये हमने पैराबोला के लिए बना दिया और ये वो पॉइंट है। इसने क्या कहा, इस पैराबोला से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको शॉर्टेस्ट दिखाना है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट और इस पैराबोला के बीच में। ठीक है, तो मैंने ऐसा मान लिया कि इस पैराबोला के ऊपर ये जो पॉइंट है ये इस गिवन पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर है। पहले तो मैं इस डिस्टेंस ए बी को शॉर्टेस्ट यानी मिनिमम दिखाऊंगा और उसके बाद इस मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैंने पॉइंट बी को एच कॉमा के मान लिया, आप एक्स कॉमा वाई को मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन और कम रहेगी, एक दो स्टेप और बच जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पॉइंट को क्या मान लें, एक्स कॉमा वाई मान लें। ठीक है, एक्स कॉमा वाई क्या होता है, जनरल पॉइंट है ना, आप कहीं पर भी अपना पेंसिल रख दें, वो जो पॉइंट होगा दैट इज एक्स कॉमा वाई, राइट। तो देखिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने पॉइंट बी क्या मान लिया, एच कॉमा के मान लिया। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस ए भी निकाल देता हूं। तो दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर दोनों पॉइंटों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका होल का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंटों के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका होल का स्क्वायर। तो अपने पास ये डिस्टेंस ए बी जो है ये किसके बराबर आ गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी का होल का स्क्वायर, और इस डिस्टेंस ए बी को मैं डी से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल हैं कि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन से पहले एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है कि दिस पॉइंट एच कॉमा के लाइज ऑन द पैराबोला, ये पैराबोला के ऊपर बैठा है पॉइंट बी, तो इसकी इक्वेशन को पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन में जहां जहां एक्स है वहां एच पुट कर दीजिए और वाई की जगह के पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, के इक्वल टू एच स्क्वायर। तो या तो के को रिप्लेस कर दीजिए या एच स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए, मैंने एच स्क्वायर की जगह के लिख दिया, मेरे पास ये फंक्शन आ गया। अब जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखता हूं तब भी वही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, जो इसके स्क्वायरिंग करने पर जो फंक्शन बनेगा उसके मदद से जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उससे भी वही आ रहा है। यानी अगर मैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू के डिफरेंशिएट करूं, 0 के बराबर रखूं, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो वही आएगा जो इसकी स्क्वायरिंग करने से जो फंक्शन बनता है उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखने से आता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, ये देखिए स्क्वायरिंग करने से ऐसा आ गया, रूट खत्म हो गया। अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू के। आप इस फंक्शन को नया नाम भी दे सकते हैं, डी स्क्वायर को जेड बोल दीजिए, कुछ नया नाम दे दीजिए, एस बोल दीजिए, सी बोल दीजिए। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन डी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू के का तो 1 हो गया। इसको देखिए पहले पावर का करेंगे, फिर फंक्शन का पावर आगे ऊपर एक कम मल्टीप्लाइड बाय जिस पर पावर उसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, अच्छा तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, जिसके विद रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करने लग रहे हैं उसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा और यहां से हमने क्या किया, के निकाल लिया। तो के कितना आ रहा है, 2c माइनस 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन था डी स्क्वायर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं, है ना। ये देखिए ये था डी स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको मैंने दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू के। तो डी स्क्वायर ये जो फंक्शन था डिवाइडेड बाय डी के स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन को जो आप डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट का 0, और ये देखिए 2 इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में बैठा रहेगा, के माइनस सी का कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 आ गया। तो आपने देखा कि डी स्क्वायर का जो सेकंड डेरिवेटिव वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जिस चीज को आप डिफरेंशिएट करने लग रहे हैं दिस इज मिनिमम। डी स्क्वायर मिनिमम है, इसका मतलब डी भी मिनिमम होगा, है ना, ऑब्वियसली डी मिनिमम होगा। तो हमने डिस्टेंस को तो मिनिमम दिखा दिया, अब इस मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू भी निकालनी है। तो क्रिटिकल पॉइंट को उठा के कहां रखेंगे, ओरिजिनल फंक्शन में। ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, ये वाला डी, है ना, डी स्क्वायर जो आपने क्या, आपने जो स्क्वायरिंग करी थी वो तो अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए करा था, पर ओरिजिनल फंक्शन तो यही है, रूट ओवर के प्लस के माइनस सी का होल का स्क्वायर। तो आप जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इस फंक्शन डी के अंदर पुट कर दीजिए, इसमें जहां जहां के है वहीं क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दीजिए, 2c माइनस 1/2। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 4c माइनस 1 डिवाइडेड बाय